नमस्कार दोस्तों। किसी भी एंटरटेनमेंट मीडियम में, चाहे हम मूवीज की बात करें, चाहे हम गेम्स की बात करें, चाहे हम कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स की बात करें, विजुअल्स और उसका कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेशली वे टॉकिंग अबाउट कॉमिक बुक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स, हम हमेशा से ये जानते आए हैं कि पहली चीज जो एक पाठक, एक रीडर, एक कॉमिक बुक फैन किसी कॉमिक बुक में नोटिस करता है, even without reading, is obviously its artwork, and it's the artwork, it's the cover art that attracts the eye the most. लेकिन जैसे जैसे आप कॉमिक बुक्स की दुनिया में और ज़्यादा गहराते जाते हैं, आप एक हार्डकोर रीडर बन जाते हैं, फैन बन जाते हैं, आप धीमे धीमे समझ जाते हैं कि किसी कॉमिक बुक की जितनी ज़्यादा बड़ी ताकत उसके इलस्ट्रेशंस हैं, उसके आर्टवर्क्स हैं, उतनी ही दमदार होनी चाहिए उसकी स्टोरी। आर्टवर्क के दम पे एक या दो कॉमिक बुक्स तो आप पढ़ लेंगे, खरीद लेंगे, लेकिन उस कॉमिक बुक सीरीज को कंसिस्टेंटली पढ़ना, खरीदना, कलेक्शन में रखना और इवेंचुअली उसका फैन हो जाना एक राइटर की राइटिंग पे डिपेंड करता है। मुझे याद आती है पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो की ये लाइन, जो कि वो अपनी कई डॉक्यूमेंट्रीज में हमने देखा है। वो कहते हैं, उनका हर एक एम्प्लॉई, हर एक आर्टिस्ट इस लाइन को एक मंत्रा की तरह याद रखता है, और वो है स्टोरी इज द किंग। और मैं इस बात को कंप्लीटली सच्चाई मानता हूं। एक विजुअल स्टोरी टेलिंग नैरेटिव हमेशा एक स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है, जो कि आप तक अपने मैसेज को पहुंचा सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है, इनफैक्ट आपको डीमोटिवेट भी कर सकता है, आपको एंथुसियाज्म से भर सकता है, आप में हिम्मत दे सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जब हम कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारी भारतीय कॉमिक बुक्स, हमारे भारतीय आर्टिस्ट एंड डेफिनेटली हमारे भारतीय राइटर्स किसी भी हालत में किसी और कंट्री के पब्लिकेशन से कम नहीं है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उन्हीं भारतीय राइटर्स की बात करेंगे। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सम ऑफ द बेस्ट राइटिंग टैलेंट्स ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू कॉमिक बुक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स। हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे लेखकों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अपना काम किया है, जो कुछ भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपने टैलेंट का कंट्रीब्यूशन दिया है, अपनी राइटिंग दी है कॉमिक बुक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स को। कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसी सीरीज जो कि कल्ट क्लासिक्स बन चुकी हैं या कल्ट क्लासिक्स बनने की राह पर हैं। इस लिस्ट में हम उन वेटरन लेजेंड्स की बात नहीं करेंगे, लाइक संजय गुप्ता सर हिमसेल्फ, ही इज अ राइटर एंड अ पब्लिशर, लाइक तरुण कुमार वाही जी, हम उनकी बात नहीं करेंगे, बट स्पेसिफिकली हम बात करेंगे उन आर्टिस्ट की जिन्होंने इस गोल्डन एज के बाद कॉमिक बुक्स की राइटिंग का दारोमदार संभाला, स्पेशली आफ्टर द 2000s, जिसको हम एक ट्रांजिशन फेज या कॉमिक बुक्स के लिए अनफॉर्चुनेटली एक डिक्लाइन फेज भी मानते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड और शुरुआत करते हैं द बेस्ट इंडियन राइटर्स ऑफ कॉमिक बुक्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शामिक दास गुप्ता से। शामिक दास गुप्ता इज नॉट अ न्यू नेम इन द इंडियन कॉमिक बुक्स कम्युनिटी। इनफैक्ट ही हैज बीन वर्किंग सिंस द अर्ली 2000s। 2000s में एक नई कॉमिक बुक ब्रांड सामने आई थी जिसका नाम था वर्जिन कॉमिक्स। इसके टाइटल्स ने पूरी भारतीय कम्युनिटी में उस जमाने में एक सनसनी सी मचा दी थी। वर्जिन कॉमिक्स में शामिक दास गुप्ता की लिखी रामायण 3392 AD आज तक की सबसे चर्चित कॉमिक बुक्स में से है। आगे चलकर शामिक दास गुप्ता ने याली ड्रीम क्रिएशंस के साथ मिलकर कुछ बेहद सक्सेसफुल ग्राफिक नॉवेल्स की रचना करी, जैसे कैरावैन, रक्षक और बहुचर्चित हॉरर ग्राफिक नॉवेल द विलेज, जो कि भारत की पहली ग्राफिक नॉवेल बेस्ड OTT सीरीज बनी है। अब अगर आप मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन पर चलें तो शामिक दास गुप्ता की अभी एक रिसेंट हॉरर थ्रिलर ग्राफिक नॉवेल रिलीज हुई है जिसका नाम है मृत्यु भूमि, जो कि न केवल बेहद पॉपुलर रही बल्कि वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स में से भी बन चुकी है। मृत्यु भूमि भारत के पॉपुलर बांग्ला पब्लिकेशन ऑन्टोरी पब्लिकेशंस के द्वारा पब्लिश की गई है और ये इंग्लिश और बांग्ला में अवेलेबल है। शामिक दास इज वेरी वेल नोन फॉर क्रिएटिंग द बैड एज हॉरर थ्रिलर्स। इनफैक्ट उनका मानना है कि इंडिया में सुपर हीरो जॉनरा पे जो कुछ भी किया जा सकता था वो किया जा चुका है, और अब वो कुछ ऐसी स्टोरीज बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जिनको आप डायरेक्टली एक लाइव एक्शन एडेप्टेशन के रूप में एक्सेप्ट कर पाएं। और इसी वजह से उन्होंने हमारे एक अर्लियर पॉडकास्ट में ये बात कही थी कि रक्षक उनकी लास्ट सुपर हीरो कैटेगरी की कॉमिक बुक सीरीज है। अश्विन कलमाने, popularly known for creating sci-fi horror thrillers, from Holy Cow Entertainment to Bullseye Press, अश्विन कलमाने इसी तरीके से कई अलग अलग पब्लिकेशंस के साथ काम कर चुके हैं। मुंबई में रहने वाले अश्विन बताते हैं कि अपने राइटिंग कैरियर से पहले वह एक प्रोग्रामर बनने की राह पर थे, लेकिन किस्मत और याहू ग्रुप्स ने उन्हें कॉमिक बुक राइटर बना दिया।
अब अगर आप ये बात एग्जैक्टली ना समझ पाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मेरी डेफिनेटली रिकमेंडेशन है कि हमारे चैनल पे हुए एक अर्लियर पॉडकास्ट को आप जरूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वेयर यू विल बी एबल टू फाइंड आउट मोर अबाउट अश्विन कलमाने एंड अबाउट अदर राइटर्स एज वेल। अश्विन अब तक कई सारे पॉपुलर कॉमिक बुक्स टाइटल्स पर काम कर चुके हैं, जैसे शैतान सिंह, ऑपरेशन डिके, अवनी, अघीरा मोही एंड मैनी अदर। इनफैक्ट ही हैज बीन अवॉर्डेड फॉर अघीरा मोही फॉर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट राइटर। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी कि अश्विन कलमाने की होलिका एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई ऑपरेशन डिके की कंप्लीट सीरीज आप जरूर पढ़ें, एंड अलॉन्ग विद दैट इफ यू कैन देन डेफिनेटली रीड द लास्ट असुरन एज वेल, माय पर्सनल रिकमेंडेशंस। द नेक्स्ट नेम इज नन अदर देन नितिन मिश्रा। नितिन मिश्रा को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अपने बहुचर्चित सर्वनायक सीरीज से लेकर नाग ग्रंथ सीरीज तक, क्षतिपूर्ति सीरीज से लेकर पुनरुत्थान सीरीज तक, नितिन मिश्रा की लिखी कॉमिक बुक्स लगभग सभी कॉमिक बुक फैंस ने पढ़ी और पसंद की होगी। जहां एक तरफ शामी दास गुप्ता और अश्विन कलमाने जैसे राइटर्स रियलिस्टिक हॉरर फिल्म बनाने में स्पेशलाइज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ नितिन मिश्रा सीम्स टू बी क्वाइट कंफर्टेबल इन द वर्ल्ड ऑफ सुपर हीरोज। एंड ट्रस्ट मी, इन माय ओपिनियन, नो वन राइट्स सुपर हीरोज बेटर देन नितिन मिश्रा। अब जितनी भी आप बहुचर्चित जो फेमस कॉमिक बुक्स हैं नितिन मिश्रा की लिखी हुई, वो ज़्यादातर आप राज कॉमिक्स से रिलेट करेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि नितिन मिश्रा हैज़ बीन ऑल्सो बीन वर्किंग विद सम अदर पब्लिकेशंस एज वेल। इसी के साथ नितिन मिश्रा एक लेखक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, और शायद आप में से कुछ लोगों को ये ना पता हो कि अपने कैरियर की शुरुआत में नितिन मिश्रा ने शुरुआत करी थी एज अ कॉमिक बुक आर्टिस्ट। उनके कैरियर की सबसे लंबी और मोस्ट टॉक्ड अबाउट कॉमिक बुक सीरीज सर्वनायक एक तरफ पाठकों का मनोरंजन करने में सफल रही है, वहीं दूसरी तरफ उसने उनके सब्र का इम्तिहान भी लिया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज सर्वनायक एक ऐसी सीरीज है जिसके ना केवल सबसे ज्यादा पार्ट्स अब तक बन चुके हैं जिसको नितिन मिश्रा ने लिखा है, बल्कि अभी भी वो कंटिन्यू हो रही है। लेकिन नितिन मिश्रा की सारी राइटिंग एक तरफ, और जिस तरीके से नितिन मिश्रा ने अलॉन्ग विद संजय गुप्ता सर नरक नाशक नागराज की नई स्टोरी, नई टाइमलाइन को बनाया है, मेरा मानना है ऐसा नया वर्जन नागराज का पहले कभी नहीं बना। आई पर्सनली एम अ ह्यूज फैन ऑफ द एंटायर नरक नाशक नागराज सीरीज, और यही मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन भी होगी व्हेन इट कम्स टू नितिन मिश्रा। नरक नाशक नागराज की पूरी सीरीज डेफिनेटली पढ़ें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं सुदीप मेनन की। जी हाँ दोस्तों, जब हम क्राइम थ्रिलर की बात करते हैं तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि नो वन राइट्स इट बेटर देन सुदीप मेनन। Especially for the past certain years, Sudeep Menon has been exclusively working with the Bullseye Press and with Swayambhu Comics. और जो कुछ भी उन्होंने अभी तक की क्रिएशंस करी हैं, जो कुछ भी स्टोरीज लिखी हैं, उनमें से उनकी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिएशन रही है जालिम मांझा फ्रॉम बुलजाई प्रेस। मैं एक चीज़ भी मेंशन करूंगा कि जो कुछ भी राइटिंग्स हैं, चाहे हम सुदीप मेनन की बात कर रहे हैं, अश्विन कलमाने की बात कर रहे हैं, हम शामिक दास गुप्ता की बात कर रहे हैं, दीज कॉमिक बुक्स आर डेफिनेटली नॉट फॉर स्मॉल किड्स। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें कुछ बहुत एब्सर्ड या बहुत अनअप्रोप्रिएट होता है, लेकिन इट्स मेंट फॉर मैच्योर रीडर्स। और यही वो राइटर्स हैं जो कि एक बार फिर से सिद्ध करते हैं कि कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती है। वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम चाचा चौधरी, साबू, पिंकी एंड बिल्लू। सुदीप मेनन की कैरियर की शुरुआत राज कॉमिक्स के साथ ही हुई थी व्हेन ही क्रिएटेड द स्टोरीज फॉर डोगा। सो हम समझ सकते हैं कि उनका जो एक अपना स्टाइल है मुंबईया स्टोरीज को दिखाने का, क्राइम थ्रिलर्स को दिखाने का, वो अपने आप में बहुत यूनिक है। और अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन के तौर पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, और वो है दैट मैन सोलोमन बॉर्न अगेन, जिसके बारे में मैंने अभी हालिया ही अपनी एक अलग वीडियो में इस बारे में डिस्क्राइब भी किया है, एंड डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स। मैंने ये बात पहले भी कही है कि सोलोमन जैसे कैरेक्टर्स हमको राम गोपाल वर्मा की क्राइम थ्रिलर्स में देखने को मिल जाते थे, जहाँ पे अंडरवर्ल्ड की बातें होती थी, और उन कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करना, ऐसे कैरेक्टर्स को डेवलप करना एक डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक, एक कॉम्प्लेक्स एलिमेंट होता है जिसपे विजय प्राप्त करी है सुदीप मेनन ने। तो मेरा मानना है कि अगर आपको पढ़नी है, कोई रिकमेंडेशन मुझे देनी है, तो यूं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं नाम दूंगा सोलोमन का। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब लिस्ट में आते हैं साहिल एस शर्मा। अभी तक के हमने जितने भी नाम इस लिस्ट में लिए, साहिल एस शर्मा का नाम इस लिस्ट में प्रोबेबली वन ऑफ द फ्रेश एंट्रीज में से है। 2022 में उन्होंने स्वयं एक पब्लिशर के तौर पे अपनी पहली कॉमिक बुक प्रोफेसर अश्वत्थामा की शुरुआत करी और अपने पब्लिकेशन को नाम दिया चीज़बर्गर कॉमिक्स। चीज़बर्गर कॉमिक्स के अंडर अब तक प्रोफेसर अश्वत्थामा के 3 पार्ट्स लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन इन पिछले 3 सालों के दौरान, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पब्लिशर, साहिल एस शर्मा हैज ऑल्सो बीन एन इनक्रेडिबल राइटर फॉर सम ऑफ द कूलेस्ट एंड न्यू जनरेशन सीरीज फ्रॉम अल्फा कॉमिक्स। और ये बात डेफिनेटली मेंशन करी जानी चाहिए कि अल्फा कॉमिक्स एक ऐसी पब्लिकेशन है जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमिक बुक्स लॉन्च करी हैं इन द पास्ट 2 years।
अभी रिसेंटली ही साहिल एस शर्मा की द वॉर कुक लॉन्च हुई थी और पर्सनली स्पीकिंग अभी तक की जितनी भी स्टोरीज अल्फा कॉमिक्स में आई हैं उसमें से वॉर कुक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। साहिल एस शर्मा भी उन राइटर्स में अपना नाम अंकित करा लेते हैं जो एक सुपर हीरो जॉनरा के अलावा लार्जर देन लाइफ फैंटेसी वर्ल्ड के अलावा भी स्टोरीज को मनोरंजक बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और एक ग्राफिक नॉवल फॉर्म में पाठकों को पढ़ने और उनको अपना फैन बनने पे मजबूर कर सकते हैं। जी हाँ, ये अपने आप में एक मजबूरी ही है कि इंसान सारी चीज़ों को हटाकर कंप्लीटली अपना फोकस, अपना ध्यान लगा दे कॉमिक बुक्स पे, और ये कैपेबिलिटी है इन राइटर्स की एंड साहिल एस शर्मा इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन में मैं साहिल एस शर्मा की एक नहीं बल्कि 2 नाम लेना चाहूँगा। फर्स्ट वुड बी ऑपरेशन गंगा, जो जहां एक तरफ काफ़ी पसंद की गई, वहीं दूसरी तरफ आई डोंट नो व्हाई बट देयर वाज सर्टेन बैकलैश एज वेल फ्रॉम द इंडियन कॉमिक कम्युनिटी। लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मुझे अभी भी आज भी लगता है दैट इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स इन अल्फा कॉमिक्स ऑफ साहिल एस शर्मा एंड अलॉन्ग विद दैट द वॉर कुक तो है ही। तो अगर आपको साहिल एस शर्मा के बारे में जानना है, उनकी राइटिंग को समझना है, तो आप वॉर कुक डेफिनेटली खरीदें, अपने कलेक्शन में रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए ये 5 नाम ही काफ़ी हैं। ये 5 नाम अपने आप में उन दिग्गजों के नाम हैं, उन अमेजिंग राइटर्स के नाम हैं जिन्होंने उस ट्रांजिशन पीरियड के बाद, राइट आफ्टर द 2000, जिसको हम एक डिक्लाइन फेज भी कहते हैं, उस ट्रांजिशन पीरियड के बाद में इस कॉमिक बुक कम्युनिटी को संभाला, इसमें एंटर किया, डेफिनेटली स्ट्रगल किया, लेकिन समय के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में और अपने अमेजिंग टैलेंट की वजह से ये बरकरार रहे और आज कॉमिक बुक कम्युनिटी में सभी लोग इनके फैंस हैं। तो मेरा मानना है कि बहुत ज़रूरी है इनको एक्नॉलेज करना, मेरा मानना है बहुत ज़रूरी है इस नए साल में इनको समझना, इनके राइटिंग की रिस्पेक्ट करना। कोई किसी भी पब्लिकेशन के लिए काम करे, लेकिन मेरा मानना है कि ये वो लेखक हैं जो आने वाले समय में तरण कुमार वाही और स्वयं संजय गुप्ता जैसे लेजेंडरी लेखकों के तौर पे भी याद किए जाएंगे। ना केवल याद किए जाएंगे बल्कि इनकी डिमांड, इनकी स्टोरीज़ की डिमांड समय के साथ में बढ़ती चली जाएगी। ज़रूरत है तो आपके और हमारे सपोर्ट की, सपोर्ट फॉर द इंडियन कॉमिक बुक्स। जहाँ एक तरफ हम डीसी मार्वल के राइटर्स और उनकी स्टोरीज और उनकी इलस्ट्रेशंस के पीछे दीवाने रहते हैं और बिल्कुल सही भी है, वहीं दूसरी तरफ हमें समझना है कि एज एन इंडियन राइटर इन लोगों की क्या मेहनत है, एज एन इंडियन राइटर इन लोगों का क्या काम है। So this was the video guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. आपकी अपनी क्या ओपिनियन है? क्या आप हमारी उस ओपिनियन से, इन 5 नामों से आप एग्री करते हैं? हाँ या ना, जो भी है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। Thank you so very much. Goodbye and God bless you.